दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मध्य प्रदेश के सागर की है। वहाँ एक लड़का जिसका नाम रमेश होता है वो अपनी माँ के साथ रहा करता था, क्योंकि उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। पिता के ना होने की वजह से उसकी माँ उसको पढ़ा नहीं पाई थी, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसलिए वो सोचता है कि अपनी माँ की देखभाल करने के लिए, अपना घर खर्च चलाने के लिए वो एक गाँव में ही परचून की दुकान खोल लेता है। उसकी माँ की उम्र थी तो 45-50 के लगभग, लेकिन वो देखने में नहीं लगती थी कि उसकी उम्र इतनी है। तो जब वो दुकान खोल लेता है तो उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसका दोस्त बन जाता है, उसी की उम्र का होता है, और उसकी माँ भी उसे अपना मुंह बोला बेटा बना लेती है। लेकिन उस शख्स के उसकी ज़िंदगी में आ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो दोस्तों ये मैं आपको वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है उसके आने के बाद, जो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी माँ की भी ज़िंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, ना ही कुछ लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोग जहाँ से भी कमेंट करेंगे अपना नाम लिखना, तो मैं अगली वीडियो में आपके नाम लेकर आपको शुक्रिया अदा करूँगी। अगली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में जिसने शुक्रिया अदा किया, जिसने कमेंट किया था, मैं उसका लास्ट में उसका नाम लूँगी। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब वो रमेश गांव में दुकान खोल लेता है, दुकान खोलने के बाद में जो आसपास वैसे भी कोई दुकान नहीं होती परचून की गांव में, तो आसपास के लोग, काफ़ी सारे लोग वहां आने लगते हैं और दुकान उसकी अच्छी खासी चलने लगती है। उसकी माँ घर पर ही रहा करती थी। अब जब काफ़ी सारे लोग आते हैं तो उसी में से एक इंसान आता है जिसका नाम सुखवीर होता है। वो उसकी दुकान पर आया करता था सामान लेने के लिए। अब उसकी दोस्ती रमेश के साथ हो जाती है। लगभग वो उसी की उम्र का था। अब जब वो आता है उसके पास कोई भी सामान लेने के लिए, तो काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहता है और काफ़ी देर तक उससे बातें करता रहता है, और फिर काफ़ी देर बैठने के बाद फिर वो चला जाता है। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है और उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा पक्की दोस्ती हो जाती है दोनों की। अब उनकी दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि अब वो उसके घर तक जाने को तैयार था। अब जो सुखवीर होता है वो रमेश के साथ उसके घर जाने लगा था। जब वो उसके घर जाता है तो उसकी माँ उसको बेटा कहकर ही बोलती है, क्योंकि उसके बेटे की ही उम्र का था। वो बेटा कहकर मुंह बोला बेटा उसे बना लेती है। अब वो वहाँ जाता है, खाना खाता है, सब कुछ वही अपने बेटे की तरह ही रहता है, उसके भाई की तरह ही उसके घर में रहता है। दोस्तों जब वो आता है उसकी माँ को, वो धीरे धीरे जब उसका जाना जाना ज़्यादा हो जाता है तो उसकी नज़र उसकी माँ के ऊपर पड़ती है। उसकी माँ का नाम ममता होता है। और जब उसकी माँ के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है सुखवीर की, तो उसे देखता है तो देखता रह जाता है। मतलब धीरे धीरे उसका आकर्षण, अब उसका देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। पहले वो आंटी बोलता था, बड़े ही अच्छी से बात करता था इज्जत से, लेकिन अब उसके नज़रिया बदल चुका था। अब जब रमेश अपनी दुकान पर होता है वो पीछे से भी उसके घर पर आने लगता है। इस बात का रमेश को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब जब उसकी ममता को ये बात पता चलती है, रमेश की माँ को, कि ये मतलब मेरा बेटा घर पर नहीं होता है, फिर भी ये घर पर क्यों आता है, तो उसे कुछ ना कुछ कहते हैं ना, औरतों को या लड़कियों को ये बात पता चल जाती है कि कौन हमें किस निगाह से देख रहा है। उनको पल भर की देर नहीं लगती ये पता लगाने में कि किसकी नज़र हमारे ऊपर कैसी है। ऐसे ही ममता को भी पता चल चुका था कि इस लड़के की नज़र मेरे ऊपर अच्छी नहीं है, ये मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, ये मुझे माँ का दर्जा नहीं दे रहा है। लेकिन जो ममता थी उसको भी काफ़ी साल पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की तलाश में थी। वो भी काफ़ी सारे अपने शरीर के सुख से वंचित थी, जो कि उसे, जिस चीज़ की उसे भूख थी, जिस चीज़ की वो भूख मिटाने के लिए तैयार थी, अब वो उसे उस घर में ही मिल चुका था। वो भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और उसे ये सब अच्छा लगने लगता है। दोस्तों आप सोचोगे ये कहानी, मैं ऐसी कहानी सुना रही हूँ, ये एक रियल स्टोरी है और आजकल ऐसा ही हो रहा है। कोई रिश्तों को नहीं देखता, सारे रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है। ऐसे ही अब ममता की नज़र भी उस पर पड़ती है। अब जब वो सुखवीर उसके घर आने लगता है, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, दोनों एक दूसरे से हंस बोलकर बात करते हैं। पहले वो आंटी बोला करता था, अब उससे ऐसे ही बात करने लगता है। दोस्तों अब गाँव के लोगों को पता लगता है कि सुखवीर उसके घर पर आ रहा है, तो जो रमेश होता है, रमेश को ये बात पता चलती है, तो कहते हैं मेरा दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता। रमेश ऐसे ही बोलता है, एक दो बार वो बात को आई गई कर देता है। दोस्तों इधर जो ममता होती है और सुखवीर होता है वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और एक दिन दोनों एक दूसरे को प्रपोज भी कर देते हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे के आगे रख देते हैं और दोनों एक दिन मिलने का प्लान भी बना लेते हैं। तो
तो एक दिन दोस्तों ऐसा ही होता है, जो रमेश होता है वो सुबह ही दुकान पर चला जाता है और उसको कुछ ज़्यादा काम होता है, तो वो उस वक्त दुकान पर, घर पर भी नहीं आता दोपहर में, और इसी का ही फ़ायदा सुखवीर उठाता है। उस दिन वो उसके घर आ जाता है। आने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेते हैं वो लोग और अपनी सारी जो भी उनकी मर्यादाएं होती हैं वो लांघ देते हैं, जो उसने मुँह बोला बेटा बनाया था। एक माँ बेटे की मर्यादा वो लोग लांघ देते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध बनाते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं एक दूसरे पर। जैसे वो तो कब से प्यासी थी इस सब चीज़ों की, और वो भी लड़का था, उसे भी इस चीज़ की हवस थी, तो दोनों जमकर संबंध बनाते हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे का। ऐसा ही करते करते दोस्तों अब इनका ये रोज का हो गया था। एक बार में तो ये लोग मानने वाले नहीं थे, ना ही ममता और ना ही वो सुखवीर, तो इनका अब ये रोज का हो गया था। अब गाँव वालों को कहीं ना कहीं शक होता है, गाँव वाले फिर से सुरेश को बोलते हैं। अब सुरेश सोचता है कि शायद ये लोग बार बार बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोग झूठ बोल रहे हो, कोई एक बार झूठ बोलेगा, दो बार बोलेगा। तो वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है और उससे भी बात करता है, अपने दोस्त से, सुखवीर से। तो उसकी माँ भी मना कर देती है और सुखवीर भी मना कर देता है। अब ऐसा, लेकिन फिर भी वो लोग वॉर्न हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब ऐसा हमारे बीच नहीं है। तो वो कह देता है कि अगर ऐसा हुआ भी तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद में फिर से सब ठीक चलता है। उसके थोड़े दिन सही रहता है, फिर से वही इनका होने लगता है। फिर से गाँव वाले बोलने लगते हैं। अब रमेश सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। तो वो कुछ दिन के लिए दुकान बंद करता है और कहता है मैं घर पर ही रहूँगा, और जब मैं घर पर रहूँगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं घर पर रहूँगा तो ये लोग मिलेंगे कैसे। जब वो दुकान बंद कर घर पर ही रहता है, अब ये दोनों नहीं मिल पा रहे थे, तो ममता एक प्लान बनाती है, वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो कभी होटल में, कभी कहीं पर उससे मिलने लगती है सुखवीर से, और सुखवीर भी ऐसा ही करता है। अब गाँव वालों की जो बातें होती हैं, कहते हैं ना, ऐसी बातें छुपते नहीं हैं। एक बात होती है तो चार बात बनाकर गाँव वाले बोलते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है। गाँव वाले फिर से उसको बोलते हैं कि अब तेरी माँ बाहर जाती है और हमने तेरी माँ को उसके साथ वहाँ देखा, वहाँ देखा। अब उसका बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। वो सोचता है कि मेरी माँ जो कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, कल को मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी पर भी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर इसका असर पड़ेगा, कल को मेरे बच्चे होंगे, उनके कानों तक ये बात पहुँचेगी तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों वो एक दिन सुखवीर को अब रास्ते से हटाने का ही प्लान बना लेता है, और वो एक दिन सुखवीर से कहता है कि चल कहीं घूमने चलते हैं, और मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रमेश सुखवीर को अपने साथ लेकर जाता है और उसे ड्रिंक करवाता है, शराब जब उसे पिलाता है, पिलाने के बाद वो नशे में हो जाता है, तो उसके ऊपर हथियार से वार करता है और उसको वहीं मार के डाल देता है। दोस्तों डालने के बाद में और वो अपनी दुकान पर आ जाता है, घर आने के बाद में अपनी दुकान पर चला जाता है। दोस्तों पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद गांव वालों को पता लगता है कि ऐसे ऐसे सुखवीर की हत्या हो चुकी है, तो गांव वालों का शक सीधा उसी के ऊपर जाता है और पुलिस वालों को गांव वाले सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ऐसे बात थी। इसकी जो माँ है रमेश की, उसका चक्कर सुखवीर के साथ चल रहा था, अक्सर इसके घर आया जाया करता था। तो सीधा रमेश को अरेस्ट करती है पुलिस, रमेश को मतलब पूछताछ करती है, और रमेश कुछ भी टाल मटोल करने की बजाय सब कुछ बता देता है कि मेरी माँ के साथ इसका चक्कर चल रहा था और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने दोनों को बहुत बार बोला भी था, मना भी किया था, लेकिन ये नहीं माना, तो मैंने इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आजकल ऐसे केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हवस के चक्कर में लोग बाग एक दूसरे को जान से मार देते हैं, एक दूसरे को अवैध संबंध के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। यही मेरी विनती है आप लोगों से। आप लोग अपने आप को भी सुखी रखें, अपने घर वालों को भी इन सब चीज़ों से बचा कर रखें। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं उस इंसान का नाम लेती हूँ जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था। प्रशांत नाम का वो इंसान है जिसने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था और पुणे से है। तो प्रशांत मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनके दिल से शुक्रिया। उन्होंने मेरी वीडियो पे लाइक भी किया और कमेंट किया। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूं, तो आप भी मेरी वीडियो पे कमेंट करिए कि आप लोग कहां से हैं अपना नाम के साथ, तो मैं अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलते हैं अगली किसी वीडियो में। मैं गीता गुप्ता आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ जाने की। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।